गिर के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बूढ़ी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे और वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इस बात के लिए सुंदरी ताने दिया करती थी। एक दिन सुंदरी अपनी सहेली रसेली तोते के घर जाती है। आओ आओ सुंदरी बहन, कैसे आना हुआ? चंपा बहन, मैंने सुना है तुम्हारी बहू ने अंडे दिए हैं। कहो कैसे ये चमत्कार हुआ? क्या बताऊं सुंदरी बहन, मैं अपनी बहू को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गई थी। उन्होंने बहू को ये चमत्कारी प्रसाद खाने को दिया, जिसे खाते ही मेरी बहू ने अंडे दे दिए। मेरे पास ये थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, तुम इसे ले जाकर अपनी बहू को खिला दो। देखना एक दिन तुम्हारी भी बहू की सूनी गोद हरी हो जाएगी। सुंदरी कौवी इस प्रसाद को लेकर अपने घर जाती है। बहू, अरियो बहू, जल्दी इधर आ। माँ जी, आप आ गई। कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी भोजन कर लीजिए, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे करमजली, तू मेरे भोजन को छोड़, पहले ये प्रसाद खा ले। पहाड़ी वाले बाबा की कृपा से तू माँ बन जाएगी। माँ जी, पता नहीं आपके अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गई हैं। कुछ दिन पहले ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी है और बोला है मैं जल्दी माँ बनूंगी। करमजली, तुझसे जितना कहा है कर, नहीं तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर भगा दूंगी। टुनटुनी चुपचाप प्रसाद खा लेती है और समय गुजरता है और टुनटुनी माँ बन जाती है। टुनटुनी बहू, मैंने तुझसे कहा था ना, पहाड़ी वाले बाबा बहुत चमत्कारी हैं। ये सब बाबा के प्रसाद का कमाल है, जिससे तू आज माँ बन गई है। ऐसा कर, तू आज ही कालू को लेकर बाबा का आशीर्वाद लेने चली जा। माँ जी, ये सब कोई बाबा के प्रसाद का चमत्कार नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने डॉक्टर को दिखाया है, ये सब दवा का कमाल है। देख टुनटुनी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने एक बार तुझसे कह दिया ना कि तुम दोनों को बाबा से मिलने जाना है, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। टुनटुनी, माँ से ज्यादा बहस मत करो। अगर वो कह रही है कि हम दोनों को बाबा से मिलने जाना है, तो इसमें क्या हर्ज है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ आशीर्वाद लेने पहाड़ी वाले बाबा के पास जाती है और दोनों वहां पहुंचते हैं। बेटिया, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। तू 7 बच्चों की माँ बनने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबा की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ घर लौट रही होती है। तभी उसे पेड़ की डाली पर कुछ पक्षी के बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अब हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा क्या होगा? हमें कौन पालेगा? हम फिर से अनाथ हो गए। सुनते हो जी, चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं ये छोटे छोटे बच्चे क्यों रो रहे हैं। टुनटुनी कालू कौवे के साथ बच्चों के पास पहुंचती है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? आंटी, हमारे मम्मी पापा को एक बिल्ली ने मार दिया। हम अनाथ बच्चे हैं, उन्होंने हमें पाला था। अब हमारा कोई सहारा नहीं है और ना ही घर है। मत रो बच्चों, तुम लोग हमारे साथ चलो। आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। आगे से फिर तुम लोग कभी अपने आप को अनाथ मत कहना। टुनटुनी सभी बच्चों को लेकर अपने घर जाती है और उनकी देखभाल करने लगती है और कुछ दिनों बाद एक अंडा देती है और समय बीतता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। इस तरह टुनटुनी 7 बच्चों की माँ बन जाती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। टुनटुनी, तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले जाती है। दीदी, तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। चिंकी तो बेकार में डर रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। किसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है।
चिंकी मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रह। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी चिड़िया को के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।